हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की बोलते हैं। प्रभु ने एक मौका और दिया कि हम आप लोगों के बीच में आकर प्रभु के जीवित कलाम को रख सकें। आज का विषय थोड़ा सा हटकर है और जो हमें मिलता है लय व्यवस्था, उसका 19 अध्याय और उसका 31 पद। लय व्यवस्था 19 का 31 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो प्रभु का वचन आज हमें और आपको सिखाना चाहता है। वो क्या बता रहा है? पहली बात है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। कई बार हमारे बीच में तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं और हम लोग जब चंगे नहीं हो पाते या हमारे परिवार का कोई भी जन चंगा नहीं हो पाता है तो सीधा एक ही काम करते हैं कि हम लोग या तो ओझाओं के पास या भूत प्रेत निकालने वालों के पास चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बाइबल बताना चाहती है कि ऐसे काम अपने जीवन में कभी मत करिएगा। और उसके बाद कह रहा है, ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध मत हो जाना। बाइबल बताती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। अगर आप अपनी बातों से अलग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में फिरने जा रहे हैं। प्रभु आपसे चाहता है कि आप ऐसे लोगों के बारे में ना सोचें। अगर कोई आपसे कहता है ऐसों की ओर फिर जा, आप मत फिरिएगा। बाइबल बताती है। और क्या लिखा है? क्यों इन बातों के बारे में बता रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा इस बात के बारे में आपको बता रहा है, इस बात को बयां कर रहा है। एक जगह से और हम पढ़ेंगे, वो मिलता है यशायाह नबी की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 19वां पद। यशायाह 8:19 में इस प्रकार से लिखा है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोहने के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। कोई अगर आपसे कहे ऐसे लोगों के पास जाओ, तो बाइबल कहती है क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? बाइबल बताती है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अगर कोई आपके जीवन से ऐसी हरकतें कर रहा है, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ऐसों से आप दूर रहें। आज का विषय आपके लिए यही है कि परमेश्वर आपको बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको चंगाई के साथ साथ आशीषें भी देता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जादू टोना और भूत सिद्धियों में जाएं। प्रभु कहता है तुम्हारी बात हाँ की ना हाँ और ना की ना हो। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए चुना है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए। ये सब चीज़ों से
आप अपने आप को अलग करिए। प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन को इन सब चीज़ों से अलग करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको अपनी बरकत अपनी आशीषों से भरें। ओ पिता परमेश्वर, अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, प्रभु आप उन्हें सबको संभालें। मेरे प्रभु जी आपका अनुग्रह आपकी आशीष एक एक जन के ऊपर चाहते हैं। प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है आप अपना अनुग्रह अपनी आशीष हर एक जन के ऊपर बनाए रखें। प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर एक एक जन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह आपकी आशीष हर एक लोगों के ऊपर बनी रहने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, हमारी कलीसियाओं के ऊपर और जितने इसमें जुड़े हुए हैं उनके और उनके परिवार के ऊपर अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।